निम्मागड्ढा रमेश के मामले में एपी हाईकोर्ट के अहकामात पर अमलआवरी का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि निम्मागड्ढा रमेश के मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं दिया जा सकता। उन्होंने आइंदा जुमे तक हाईकोर्ट के फैसले पर अमलआवरी का जगन हुकूमत को हुक्म दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गवर्नर की मदाखलत की जरूरत क्यों महसूस हुई। जगन हुकूमत इस बात की वजाहत करे। निम्मागड्ढा रमेश को पोस्टिंग देने गवर्नर के अहकामात पर अमलआवरी न होने पर चीफ जस्टिस ने जगन हुकूमत को फटकार लगाई है। अंदरून एक हफ्ता निम्मागड्ढा रमेश को पोस्टिंग देने का हुक्म दिया है। और इस वक्त की एक अहम खबर दे दें आपको, 3 दारुल-ए-हुकूमत बिल पर गवर्नर की मीटिंग। माहिरीन कानून के साथ गवर्नर की मीटिंग। CRDA बिल पर भी हो रहा है तबादला ख्याल। राजभवन में हो रही है मीटिंग। माहिरीन से बातचीत के बाद गवर्नर लेंगे फैसला। CRDA बिल को जनवरी में काउंसिल में भेजा गया था। काउंसिल में मुखालफत के बाद बिल मुस्तरद हो गया था। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 दारुल-ए-हुकूमत बिल पर गवर्नर की मीटिंग। माहिरीन कानून के साथ गवर्नर ने मीटिंग की। CRDA बिल पर हो रहा है तबादला ख्याल। और आइए इस मामले पर बात करते हैं। मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे इसहाक इस वक्त जुड़ गए हैं। इसहाक, ये जो CRDA बिल है इस पर मीटिंग हो रही है, मामला लटका था जब काउंसिल में मुखालफत के बाद बिल मुस्तरद हो गई, क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है गवर्नर हाउस से? हाँ जिलाने देखा जाए तो जो CRDA बिल और 3 कैपिटल्स का जो मामला है वो पहले से ही सियासत और जो जमहूरियत के मामले को लेकर चल रहा था जी। जैसे आंध्र प्रदेश हुकूमत को पहले से ही कई मामलों में, जैसे निम्मागड्ढा मामला है, 3 कैपिटल्स का मामला, जो कैपिटल चेंज करने के मामले पे जो है ना रोक स्टे है, और कलरिंग का जो दफ्तर को कलरिंग बदलाने का मामला है, और जो स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो और उसके बाद जो है ना हाउसिंग स्कीम, जो हाउसिंग स्कीम जुलाई 8 तारीख को शुरू था, कोर्ट के मामले की तरफ से वो अगस्त 15 तक पोस्टपोन किया। अब देखा जाए तो कई मामले जो है ना कोर्ट में हर मामले को लेके कोर्ट जगन हुकूमत कुछ ताकीद देती है, मगर ये सुनते नहीं, ऐसा ही चल रहा है। तो CRDA और जो 3 कैपिटल्स का बिल को जो मामला है, एक तरफ जहां काउंसिल में वो पेंडिंग है, वही दूसरी तरफ हुकूमत उसको अमल करने के लिए गवर्नर के पास भेजी। तो सभी पार्टियां एक्सेप्ट जो YSRCP के छोड़ के पूरे सभी पार्टियों इस बिल को नामंजूरी देने के लिए डिमांड कर रहे हैं। गवर्नर को बोल रहे हैं कि किसी भी हालत में ये मंजूर ना करते हुए ये पूरी ये दोनों बिल को राष्ट्रपति को भेज दिया जाए, जैसे जमहूरियत का मामला है। जिस तरह से 3 दारुल-ए-हुकूमत का बिल लटका हुआ है, ठीक है, निम्मागड्ढा रमेश का मामला सरकार के खिलाफ आया है, हाई कोर्ट भी खिलाफ है, ऐसे में गवर्नर का रोल जो है बहुत अहम हो जाता है। इसीलिए गवर्नर जो माहिरीन कानून है, एक्सपर्ट्स है, उनसे तबादले ख्याल कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट में जो मामला फंसा है, हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया, सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया, कहीं ना कहीं गवर्नर की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तहत ये गवर्नर फैसले करें। पहले से जो है ना निम्मागड्ढा रमेश के जो मामले में जो है ना पहले से गवर्नर जो है ना कुछ पहले जो पंचायत इलेक्शन पोस्टपोन करने के बाद जो है ना CM जगन ने जाकर गवर्नर को मिला और उसके बाद में कंप्लेंट किया जो निम्मागड्ढा के बारे में। उसके बाद जो है ना गवर्नर ने निम्मागड्ढा को बुला के बात करने के बाद वो कोरोना की वजह से पोस्टपोन करने का जो मामला है वो वहां से वो ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना निम्मागड्ढा को हटाने के बाद भी जो है ना लगातार जो है ना जगन हुकूमत पे ऑल पॉलिटिकल पार्टी जो है ना निशानदाही की थी। उसके बाद भी जो है ना कई मामलों में जब निम्मागड्ढा के हाईकोर्ट में जो फैसला हुआ, उसके बाद ना होने के बजाय जब हाईकोर्ट खुद गवर्नर से जाके मिलने के और उसके बाद जो है ना अपॉइंटमेंट करने को बोला, तो इस मामले में देखा जाए तो अब जहां CRDA और 3 कैपिटल्स जो बिल है आज गवर्नर के पास आके 1 हफ्ता हुआ, तो उस बिल के बारे में डिसीजन लेने से पहले कुछ एक्सपर्ट्स को, लीगल एक्सपर्ट जो है ना उनको बुला के पूछ ले तो अच्छा रहता। कल के रोज खुदा ना खास्ता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर से फिर से गवर्नर को ये कहा कि वो बिल ऐसा एक्सेप्ट कहीं करे बोल के, तो इसके लिए है ना पहले से गवर्नर जो है ना हुकूमत की एक तरफ जगन हुकूमत लगातार कोर्ट में झटके मिल रहे, तो इसके वजह से ये देख रही है कि
एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट को बुला के बात करने के बाद इसको फैसला लिया जाए, या तो एक्सेप्ट करना जी या राष्ट्रपति के बाद भेजने। तो इसलिए जो है ना, ये जो मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इस मीटिंग के बाद तीन दारुल हुकूमत के बिल पर भी गवर्नर जो है बातचीत कर रहे हैं, और एक तरफ 220 दिन से एहतजाज चल रहा है। क्या कुछ निकल कर आ सकता है इसमें, क्योंकि आंध्र में इसकी मुखालफत ज्यादा हो रही है? अब जो ये तीन मामले जो है ना, CRDA को रद्द करने का बिल और 3 कैपिटल जो वाला बिल और निमगड्ढा वाला, जो ये तीन मामले में कोर्ट दखलंदाजी और गवर्नर को इम्पोर्टेंस देने के बाद जो है ना जी जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी खुद पार्टी के लीडर्स जो है ना जगन हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ YSRCP के जो MP रघुराम कृष्णराजू है, उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत को बचाने के लिए अगर हो सके तो 356 आर्टिकल को भी इम्पोज करने का पूछे थे। तो आज जो है ना रघुराम कृष्णराजू की बात करने के बाद जो है ना ये मामला कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है कि जगन हुकूमत अगर जमहूरियत को ही बदलने की कोशिश करता है तो 356 आर्टिकल को इम्पोज करके यहाँ पे राष्ट्रपति पालन को इम्पोज करने की डिमांड जो है ना आज से शुरू हो रही है। तो ये जो मामला जो है ना, ये जो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के डिमांड और जगन हुकूमत लगातार जो है ना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो फैसलों को अमलावरी नहीं करने का जो है, इसके बाद ही आज जो है ना लीगल एक्सपर्ट से जो मीटिंग चल रही है, वो मीटिंग के बाद जो है ना ये मीटिंग कब तक रहेगी? कब इस बारे में मीडिया को कुछ जानकारी मिल सकती है? देखा जाए तो शाम को 1-2-3 घंटे की तो मीटिंग चलने की बताई जा रही है, क्योंकि 2 बिल्स है, जो CRDA जो और 3 कैपिटल जो है ना, 2 बिल्स है। ये दो जो बिल्स है ना, AP स्टेट रियलाइजेशन बिल के जो मिलके है, जो है ना पार्लियामेंट में पास हुआ। तो ये पार्लियामेंट को जो मामला है, ये लगातार जहाँ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि कैपिटल को जो है ना स्टेट गवर्नमेंट सेटल कर ले सकती है, मगर जो है ना ये रियलाइजेशन एक्ट जो है ना पार्लियामेंट में पास हुआ, तो उस वजह से जो है ना जो कैपिटल और पूरे ये जो मामला है पूरा वो उसी के पार्लियामेंट की तरफ से आना और इसलिए राष्ट्रपति तक भेजना जरूरी बोले जा रहे हैं। तो ये जो है ना एक्सपर्ट भी लगातार बोल रहे हैं कि कुल मिलाकर अब गवर्नर की मीटिंग में जो भी है फैसला वो सामने आएगा। गवर्नर या फिर हाईकोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक काम करेंगे, या फिर मरकजी सरकार या सदर जमहूरिया के पास ये बिल भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अनंतपुर सरकारी अस्पताल में दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया है। सांस लेने में तकलीफ के सबब धर्मावरम से ताल्लुक रखने वाला राजू गवर्नमेंट अस्पताल पहुंचा। अफसोस के अस्पताल अमला इस मरीज का इलाज करने से इनकार किया। अस्पताल के अहाते में शख्स को 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। बिलाखिर अस्पताल के अहाते में ही सड़क पर उस शख्स की मौत हो गई। कोरोना मर्ज ने इंसान को ही नहीं बल्कि इंसानियत को ही खत्म कर दिया है। गरीब मरीज कारपोरेट अस्पताल में इलाज करवाने से कासिर है। हुकूमत के बुलंद बांग दावे खोखले साबित हो रहे हैं। दारुल-हुकूमत अमरावती की ताईद में किसानों का एहतजाज जारी है। अमरावती के किसानों का एहतजाज 220 दिन में दाखिल हो गया है। अमरावती JC ने एहतजाज के 220 दिनों की तकमील पर एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया। खवातीन JC लीडरों ने इस मामले में मरकज और गवर्नर से मुदाखलत की अपील की। खवातीन JC लीडरों ने अमरावती की ताईद में नारेबाजी की। Today, 220th day of Amravati farmers protest, we gave our lands for capital development and not to any person and any political party. Present government stopped all the development at Amravati and raised false allegations on caste and community. Governor sir, please do justice for us. Otherwise, please give to permission for mercy killing to us. 29 villages of people future on depends on your single signature. Please prefer to these 2 bills to President of India and Attorney General. Please save Amravati. Please save farmers. Jai Amravati. Jai Jai Amravati. 3 दारुल-हुकूमत CRDA बिल को मुस्तरद करने और अमरावती को दारुल-हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए YCP MP रघुराम कृष्णा राजू ने सदर जमहूरिया इनसे अपील की है।
अमरावती के किसानों के मसाइल से सदर जमहूरिया हिंद को वाकिफ करवाने पर अमरावती के किसानों ने रघु रामकृष्ण राजू के पोस्टर को दूध से नहलाया। तल्लूरू, मंडाडम और गुंटूर के मुख्तलिफ मकामात पर अमरावती की ताईद में किसानों का एहतजाज जारी है। एहतजाजी किसानों ने 3 दारुल-हुकूमत का फैसला वापस लेने की जगन हुकूमत से अपील की है। अमरावती की ताईद में किसानों का एहतजाज 220 दिनों से जारी है। कर्नूल जिले में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इस वबा को रोकने के लिए जिला कलेक्टर ने मुख्तलिफ महकमों में 600 से ज़ायद मजीद स्टाफ का तकर्रुर करने का ऐलान किया। इस सिलसिले में आज कर्नूल मेडिकल कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला कलेक्टर और जॉइंट कलेक्टर की क़यादत में डॉक्टर्स के साथ एक मीटिंग हुई। इस दौरान कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया और इस वबा की रोकथाम के लिए किए जाने वाले एहतियाती इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया कि वायरस की बढ़ती वबा को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम से सरकारी गाइडलाइन पर अमलावरी की अपील की। Almost 500 to 600 paramedical staff, particularly staff nurses, because the COVID orders have come that we are giving an orders 250 technicians, different technician categories of technicians like ECG, cardiology, and X-ray technicians, and also dialysis technicians, anesthesia technicians, deploying the main hospital, state COVID hospital like government general hospital, and also we are also deploying some technicians to the Shantiram hospital and also Vishabharati and also other area hospital. विजयवाड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। म्यूनसिपल अहदेदारों ने इस्तेमाल करदा मास्क को अवामी मकामात पर न फेंकने का मशवरा दिया, क्योंकि इसकी वजह से कोरोना की कम्युनिटी ट्रांसमिशन में इजाफे का अंदेशा है। इस बात को नज़र में रखते हुए म्यूनसिपल अहदेदारों ने कोरोना की शक्ल के डस्टबिन शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब किए हैं। कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले अफराद प्लाज्मा का अतिया देने के लिए आगे आएँ। हुकूमत आंध्र प्रदेश के महकमे सेहत के स्पेशल सेक्रेटरी के एस जवाहर रेड्डी ने विजयवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड मरीज के लिए आखिरी हथियार होता है। जवाहर रेड्डी ने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश में तिरुपति के स्विम्स और कर्नूल के GGH अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी की इजाज़त मिल गई है। विजयवाड़ा गुंटूर में भी प्लाज्मा थेरेपी की इजाज़त देने की ICMR से अपील की गई है। वाज़ेह है कि रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से मुतासरा 37,555 अफराद सेहतमंद होने के बाद डिस्चार्ज हुए हैं। जवाहर रेड्डी ने सेहतमंद होने वाले अफराद से प्लाज्मा का अतिया देने की अपील की। कर्नूल में कोरोना वायरस की वबा बढ़ती जा रही है। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट के ऑडिटोरियम में मुस्लिम रहनुमाओं का एक इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान कलेक्टर ने ईद उल अजहा की नमाज घरों में ही अदा करने का मुसलमानों को मशवरा दिया। इजलास में शरीक मुस्लिम उलमा और दानिशवरों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईदगाह में नमाज अदा करने की इजाज़त देने की अपील की। कलेक्टर ने इस सिलसिले में हेल्थ सेक्रेटरी से बातचीत की यकीन दहानी करवाई। में करे थे उसी तरह से करो बोल के तो बोले हैं, मगर पूरे हमारे उलेमा इकराम सब रिक्वेस्ट करें ऑफिशियल से कि ईदगाह में पढ़ने के लिए, जिसके वजह से सोशल डिस्टेंसिंग ईदगाह में ज़्यादा होती बजर के मस्जिद में। तो हमारे से एक ही गुजारिश है कि इंशाल्लाह हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। लोगों ने अपील भी की है कि ईदगाह में हमें ईद उल ज़ुहा की नमाज अदा करने की इजाज़त दें। हम सोशल डिस्टेंस के साथ ईद उल ज़ुहा की नमाज ईदगाह में अदा करने की कोशिश करेंगे। इस पर कलेक्टर साहब ने कहा कि ऊपर हम ले जाएंगे ये बात को, अगर वहाँ मीटिंग में सक्सेस हो जाए और उनकी तरफ से इजाज़त हो तो आप तमाम हजरात को ईदगाह जाने की इजाज़त दी जाएगी। वरना जहाँ तक हो सके मुमकिन कोशिश कीजिए कि इस वबा से बचें और इस ईद उल ज़ुहा के मौके पर खुशियों का ही पैगाम दें। इसको गम की वो मत कीजिए, इसलिए कि अगर आप सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि हमारे नज़दीक ये बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आएगी, जिसकी वजह से फौत होने का अंदेशा है, बीमार रहने का अंदेशा है। लिहाजा आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि अगर ईद उल ज़ुहा की नमाज ईदगाह में जानकर अदा करने की इजाज़त भी दी जाए तो सोशल